पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml। जी सर। तो पानी के लिए 1 ग्राम 1 ml के बराबर होता है। ये 1 ml जल है, मतलब 1 ग्राम जल है, और बाकी सारे तो मिलीग्राम है। जी सर। तो बाकी सारे तो तो वो वैसे ही तो छोटे हो गए। हाँ, बाकी ये सारे तो 10 वैसे पावर बहुत 6। छोटे हो गए, ये तो 1000 गुना ज्यादा है। जी सर। बाकी सारे तो छोटे हो गए। मिलीग्राम है, और जी ये सर। ग्राम हो जाएगा फोर्थ वाला। जी सर। प्रियांश आ गया? यस सर। ठीक है, ये तो देखते ही हो जाएगा। अगला देखो। जल के एक अणु का आयतन निकालिए। जल के एक अणु का आयतन निकालिए। सेंटीमीटर क्यूब में। जल के एक अणु का आयतन निकालिए सेंटीमीटर क्यूब में। जल का घनत्व दिया हुआ है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। ये क्या दे रखा है? जल का घनत्व दे रखा है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। सर इसका ये आ जाएगा 18 अपॉन डिवाइड बाय 6.23, तो इसे डिवाइड होके 3 मल्टीप्लाई 6 की 10 की पावर 23 मोल आ जाएगा इसका। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। करो, आंसर निकाल के बताओ। देखो, 1 मोल जल जो है उसमें कितने अणु होंगे? 6 × 10⁻23 अणु होंगे। पता ही है, 1 मोल यानी इतना होता है। और उसका 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? अणु भार के आगे ग्राम लगा दो, ये लगा दिया आपने। सेकंड डेफिनेशन। और 18 ग्राम जो जल होता है, आपको याद है घनत्व कितना है? 18 ग्राम है, तो उसका जो आयतन होगा वो सर 18 सेंटीमीटर क्यूब होगा। हाँ, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। थोड़ी सी कैलकुलेट, ये आएगा आंसर तो 3 × 10 की पावर हाँ माइनस। सर 20 आ जाएगा,
23 आएगा क्या? हाँ हाँ सर, कोई माइनस यही आ रहा है सर। हम्म, हाँ सर, समझिए सर, मोल को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम्म, डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही हाँ आएगा फिर सेंटीमीटर क्यूब लेके। जी सर। हाँ। देखो यूं भी हो सकता है जैसे 1 मोल जल है, उसमें 1 मोल जल में क्या होंगे 6 इंटू 10⁻23 जल के अणु होंगे, और जी सर। उनका भार कितना होगा 18 ग्राम ही होगा, क्योंकि 1 मोल का भार जी सर। कितना होता है, अणु भार के आगे ग्राम लगा दो। और 18 ग्राम जल है, उसका आयतन कितना होगा 18 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये घनत्व की बात हो रही है। तो 1 ग्राम किसके बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 18 ग्राम किसके बराबर होगा 18 सेंटीमीटर। तो इतने अणु का आयतन है 18 सेंटीमीटर क्यूब, इतने अणु का, जी इतने सर। अणु का आयतन है 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक अणु का आयतन कितना हो जाएगा 18 अपॉन आ गया प्रियांश? यस सर। 6 इंटू 10⁻23 अणु का आयतन है 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक अणु का हो जाएगा 18 अपॉन ये, तो आ जाएगा आपके 3 इंटू 10 माइनस सेंटीमीटर। अच्छा अब इसमें बताओ आपने तृतीय परिभाषा क्यों नहीं लगाई? आयतन बटे मोलर आयतन। हाँ, वो वाली परिभाषा क्यों नहीं लगाई आपने? क्योंकि वो सिर्फ लगती है वाष्प पे या और गैस पे। गैस पे, गैस लेकिन पे, ये तो क्या गैस पे है, तो। लिक्विड जल है, है। जल है, यस सर। जी है ना? सर। जी इसकी सर। वजह से आपने वो वाली यूज नहीं की। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लिया? जी सर। अगला क्वेश्चन देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ठोस यूरिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ठोस यूरिया 1 सेंटीमीटर जी सर। क्यूब ठोस यूरिया में परमाणुओं की संख्या निकालिए। यूरिया का घनत्व है 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूरिया का फॉर्मूला पता है? NH3 NH2 CO NH, UNH2। ये है। यस सर।
द्रव्यमान आ जाएगा आपके 0.3 ग्राम। और एक बार आपके पास यूरिया का द्रव्यमान आया तो फिर आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हैं। ये द्रव्यमान हो गया 0.3। इसका अनुभार कितना है 60। जी सर। भार अपॉन अनुभार, ये मोल आ गया। जी सर। मल्टीप्लाई 6 पॉइंट। ये अणु आ गया। जी सर। भार अपॉन अनुभार, ये तो मोल आया है। ये आपके जी सर। अणु आ गया। जी सर। और कितने होते हैं परमाणु, देखो गिनो। 3 और 3 6 7 8। जी सर। कितने हुए, इंटू 8 करना पड़ेगा। जी सर। ये परमाणु आ गए। ये तो मोल है, ये अणु हो गए, क्योंकि इसके तो अणु ही होते हैं। और इंटू 8 और करना पड़ेगा, तो परमाणु निकल गया। पूरा कैलकुलेट करके बताओ कितना है। दो 2.4 गुना 10 की घात 22। सही है हाँ बिल्कुल। सर। ये आंसर है। जी सर। 2.4 2.4 इंटू 10 की घात 22। मेथड तो आ गया ना सर में। यस हाँ सर। सर। ठीक है, आगे देखो। 4.4 ग्राम CO2 और 2.24 लीटर हाइड्रोजन STP पर है। 4.4 ग्राम CO2 और 2.24 लीटर हाइड्रोजन के मिश्रण में कुल अणुओं की संख्या निकालिए।
जल्दी करो भाई, ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। सर 1 मिनट। सर मेरे 1.2 गुना 10 की घात 23 आ रहा है। यही आएगा एग्जैक्ट। ये भार अपॉन अणुभार, ये आ जाएगा आपके 6 × 10 की पावर भार अपॉन अणुभार कर दिया तो ये 0.1 मोल 0.1 मोल आ गया। जी सर। और इसको आप अणु में बदलोगे तो 0.1 × 6 × 10 की पावर 23 में। जी सर। ये तो इसके आगे, और उसके आगे आपके 2.24 अपॉन 22.4, तो इसके भी 0.1 आ गया, है ना। तो अणु में बदलोगे तो इसके भी इतनी अणु आ गए, उसके भी इतनी थे, इसके भी इतनी थे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा इन दोनों को प्लस करोगे? 12 गुना 10 की घात 22। बच्चे क्या करते हैं, ये 10 की घात 24 कर देते हैं, नहीं सर ये तो पावर गलत प्लस है। नहीं है ना। आधार समान हो तो सेम हो जाएगा, और प्लस करते तो क्या करते, कॉमन हो जाएगी तो 10 की घात 22 की। ठीक। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन लिखो। 1 मिनट से नोट कर लो। जी सर। एक मीटर क्यूब गैस, है ना, जी सर। में मोलों की संख्या होगी। एक मीटर क्यूब गैस में मोलों की संख्या होगी अगर ये गैस एनटीपी पर है। एक मीटर क्यूब गैस में मोलों की संख्या होगी अगर ये गैस एनटीपी पर है। ब्रैकेट में लिखना, अगर ये गैस एनटीपी पर है।
आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, और 1 मीटर क्यूब होता है सर 4.464 आएगा क्या? 44.6 आएगा। यस सर। 44.6। हाँ सर 44.64। ठीक है ये है। देखो आपके पास, ये आपको हमेशा पता है कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। यस सर। अगर आपके पास पानी की एक टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो एक है, मतलब आयतन कितना हो गया 1 मीटर क्यूब, तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है 1000 लीटर। ठीक है ना, तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब दे रहेगा, यानी 1000 लीटर है। अब 1000 लीटर है तो बहुत आसान है, आयतन अपॉन मोलर आयतन, ये फॉर्मूला होता है मोलर। ये आयतन था आपके पास 1000/5.4 बहुत सिंपल। 44.67 हाँ, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई कौन सी गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए, AlF3 का एक सैंपल है आपके पास, है ना। AlF3 का एक सैंपल में, AlF3 के सैंपल में 3 इंटू 10 की पावर 23, 3 इंटू 10 की घात 23 F माइनस आयंस हैं। AlF3 के एक सैंपल में 3 इंटू 10 की पावर 23 F माइनस आयंस है। यस सर। तो बताइए उस सैंपल में AlF3 के कुल कितने अणु होंगे। ऑप्शन लिखा देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है हाँ भाई जल्दी करो। यस सर। हाँ
प्रियांश कितना होगा भाई? विनोद जी सर। आया? नहीं सर, नहीं आया। नीरज सर के कौन से बैच में हो? तुम दोनों एक ही बैच में होंगे वहाँ? हाँ सर, कौन से बैच में? शाम वाले में 4 से 5। अच्छा, अरे सिंपल सी बात है, आप खुद देखो, इस एक अणु को देखो, इस जी सर। अणु में 3F माइनस मिलकर एक अणु बना रहा है Al(F3) का। जी सर। 3F माइनस एक अणु बना रहा है। जी सर। तो 3 इंटू 10 की पावर जो 3 है, 3F माइनस जो है वो एक अणु बना रहे हैं। जी सर। 3F माइनस एक अणु बना रहा है, तो एक F माइनस कितने बनाएगा? 1/3। और 3 इंटू 10 की घात 23F माइनस कितने बनाएंगे? जी सर, 10 की पावर 23। बस डिवाइडेड बाय 3 करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है 3 से 1 बन रहा है, मतलब जितने हैं उसके डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। प्रियांश आ गया समझ में? ये करते करते रहे। 3F माइनस एक अणु बना रहा है Al(F3) का, यस सर। तो एक F माइनस बनाएगा ये, और इतने F माइनस कितने बनाएंगे? 10 की घात 23। आया नहीं आया? आ गया आ सर। गया सर। सिंपल सी बात है। अब इसमें भी देख लो आप, H2SO4 है, 4 ऑक्सीजन, जी 4 ऑक्सीजन के परमाणु एक H2SO4 बना रहा है, जी सर। ठीक है ना? उसी हिसाब से है बिल्कुल। 3F माइनस एक अणु बना रहा है। आगे देखो, जी सर। आगे एक अच्छा क्वेश्चन है। गैसों के एक मिश्रण में, गैसों के एक मिश्रण में गैसों के एक मिश्रण में जी सर। N2 और O2 का अनुपात 7/16 है। गैसों के एक मिश्रण में N2 और O2 का अनुपात 7/16 है। ये भार द्वारा है, भार द्वारा, भार का अनुपात है ये, उनके भारों का अनुपात। लिखिए भार द्वारा, यस सर। तो इनके अणुओं का अनुपात होगा। तो इनके अणुओं का अनुपात होगा, ऑप्शन में लिखा देता हूँ।
बी 1.1/4। 1:2 आ रहा है यार। 1/2। ई जी सर। 1:2 ही तो है सी। अच्छा सी, ओ ठीक है सी ना। सही है सर। तो हाँ सर। ये भार अपॉन अणुभार, इसका भी जी है सर। भार अपॉन अणुभार, जी ठीक है। सर आ गया। अब ये अणु में बदल दिया अपन ने, ये तो मोल था, अणु में बदल दिया। जी और जब इन दोनों का रेशो लोगे तो 0.25 और 0.5 यानी 1/2। ठीक है ना। जी सर। सर क्लास 1.5 घंटे की रख लिया करो ना सर, क्योंकि फिर बार बार में 20 मिनट के लिए वापस कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। फिर 3 क्लास हो जाएगी, 3 फाइल भेजनी पड़ेगी आपको एक साथ, इसलिए। हाँ 9:30 तक रखें। चलो क्वेश्चन हाँ करो। 45-55 मिनट की 2 क्लास हो जाएगी। देखो, क्या आपके मैग्नीशियम फॉस्फेट है? जी सर। मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोलों में, मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोलों में 0.25 मोल ऑक्सीजन परमाणु होंगे? 0.2 0.25 मोल ऑक्सीजन परमाणु। Stored as liquid.